हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज फिर से आपकी प्यारी प्यारी क्यूट स्किन के लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ जिससे आपको 101% बेनिफिट मिलेगा और शायद आप लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में कुछ प्रोडक्ट्स बताती हूँ कि मैं ये लगाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये होम रेमेडी करती हूँ, ये फेस पैक लगाती हूँ, ये सीरम लगाती हूँ, ये फेशियल ऑयल लगाती हूँ, तरह तरह की चीज़ें मैं हमेशा शेयर करती हूँ। बट अब जो मौसम आ रहा है ठंड वाला, इसमें आप कितना भी अच्छा जो है बॉडी लोशन लगा लीजिए, कितनी भी ज़्यादा केयर कर लीजिए, स्किन में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ असर पड़ता ही पड़ता है। और ठंड के मौसम में हमें धूप लेना भी बहुत ज़रूरी होती है, विटामिन डी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कई लोगों को इतनी डिजीज़ होती है, सन टैन हो जाता है, कई लोगों के स्किन पे रेड कलर के रैशेज़ हो जाते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने वाली हूँ स्किन को लेके, उसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, हमेशा अपनी बॉडी में मैं वात पित्त कफ 3 चीज़ों के बारे में बात करती ही करती हूँ। जब भी मैं कोई रेमेडी बताती हूँ, होम रेमेडी बताती हूँ, इन तीनों के बारे में बात करती ही करती हूँ। आज मैं स्किन के लिए भी इन तीनों तत्वों पे ध्यान आप लोगों का ज़रूर से दिलाऊंगी, कैसे ये वर्क करते हैं, कब ये बढ़ते हैं और उससे हमें क्या स्किन प्रॉब्लम होती है। हम सबके स्किन अलग अलग टाइप की होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है, किसी की ऑयली होती है। और हमें ये ध्यान देना होता है कि अगर हमारी स्किन में कोई डिजीज़ हमें नज़र आ रहा है तो वो कैसा है। तो सबसे पहले वात पित्त कफ, इन तीनों का क्या लक्षण होता है हम हमारी स्किन पे, हम उसे समझ लेते हैं। दोस्तों, जिस टाइम पे शरीर में वात बढ़ा होता है, यानी कि वायु विकार बढ़ा होता है, हमारी स्किन ओवर ड्राई होती है, हमारी स्किन एकदम फटी हुई नज़र आती है, यहाँ तक कि वो स्किन डेड स्किन झड़ती है और हमें खुजली होना शुरू हो जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है हमारी स्किन में। चाहे वो हमारे हाथ हो, पैर हो, कहीं की भी स्किन है, वो ओवर ड्राई होती है और डेड स्किन वाइट 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 झड़ती है। डैंड्रफ की तरह हमारे शरीर से भी स्किन झड़ती है। इसका मतलब आपके शरीर में वायु तत्व की वृद्धि हुई है, आपको वात रोग हुआ है। आपके शरीर में वात की वृद्धि होने से इस तरह के डिजीज आपको सामने आते ही आते हैं। अगर आपको स्किन में कोई डिजीज हुई है और उसमें हल्का हल्का पानी छूट रहा है, छोटे छोटे पानी वाले दाने हो गए हैं, या उसमें मवाद भर रही है, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, उसमें मवाद निकल के फूटती है और वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं वो कफ के बढ़ने से होती हैं। हमारे शरीर में पानी का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, शीत का रेशियो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको समझना होगा एट अ टाइम, अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उस टाइम समझना होगा कि आपके शरीर में किस चीज़ की वृद्धि हुई है, वात की, कफ की या पित्त की। इन सभी चीज़ों पे नज़र आपको डालनी होगी। अगर कफ बढ़ता है तो हमें पानी जैसा कुछ कुछ लिजलिजापन अपनी बॉडी में नज़र आता है, पस नज़र आएगा, सड़न गलन जल्दी होगा, जो भी स्किन डिजीज़ होगी उसमें सड़न जलन होना ही होना है। अगर आपके में वात बढ़ा हुआ है तो आपकी स्किन ओवर ड्राई होगी, आपको इचिंग होगी, आपकी स्किन झड़ेगी, पाउडर के जैसे आपकी स्किन आपके शरीर से झड़ेगी। जैसे सर्प की कैचुली छूटती है, वैसे ही आपकी स्किन लेयर लेयर उतरना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके शरीर में पित्त दोष है, पित्त बढ़ा हुआ है, तब आपको क्या होगा, कैसे आप समझेंगे उसे? उसका एक सिम्टम है कि आपको दिखाई देगा कि जहाँ पे भी आपको स्किन डिजीज हुई है वहाँ पे रेड 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 चकत्ते, रैशेज, इस तरह की चीज़ें हैं। सन में भी आप अगर जाते हैं तो आपका एकदम रेड कलर का वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, लाल रंग का, हम इसको फतकना बोलते हैं, हमें स्किन फतक जाती है, खत जाती है। वो जो है आपके पित्त दोष की वजह से होता है। किसी किसी के में रेशियो कम ज़्यादा होता है, किसी का पित्त जल्दी बढ़ता है, किसी का वात जल्दी बढ़ता है, किसी किसी को कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से आपको अपनी स्किन डिजीज़ को समझना है कि एट अ टाइम आपको क्या हो रहा है, खुश्की हो रही है या रैशेज़ हो रहे हैं या किसी चीज़ में मवाद बन रहा है, गलन हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। अब जब आप अपनी चीज़ों को समझ लेंगे, अपनी स्किन को समझ लेंगे कि हमारी बॉडी में इस समय क्या चीज़ बढ़ी हुई है, तो आपको उसे क्योर करना है अपनी डाइट से, अपने खान पान से आपको उसको क्योर करना है।
अगर कफ बढ़ा है तो आपको गर्म चीज़ों का सेवन करना है, काढ़े का सेवन करना है, ताकि जल्दी से जल्दी शीत निकल सके और आपकी स्किन नॉर्मल हो सके। अगर आपको बहुत ज़्यादा वायु विकार बढ़ा है, वात रोग हुआ है, तो भी आपको कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ों का हम सेवन करें जिससे गैस बढ़े ना, बल्कि उसमें आराम आए, पेट साफ हो। सबसे पहला, गैस जब बनती है तो हमारे पेट में कब्ज होता है, कब्ज नहीं होना चाहिए, हमारा पेट एकदम साफ होना चाहिए। उसके लिए आप एकदम लिमिटेड आहार लीजिए, सुपाच्य आहार लीजिए, जो आसानी से पच सकता है। उस टाइम पे आपको वही आहार लेना है। एक बार जब ये गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी अच्छा इम्प्रूवमेंट पा लेगी, और आपको उस दौरान खटाई, मिर्च, मसाला, इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। अब अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, जिससे आपको रेड कलर के रैशेज हो रहे हैं, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? पित्त अगर बढ़ता है तो उसका सीधा असर हमारे लिवर पे पड़ता है दोस्तों, सीधा असर हमारे लिवर पे। लिवर वीक हो जाता है, लिवर ठीक से वर्क नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पित्त को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले आप क्या परिधान पहन रहे हैं, कैसे कलर के वस्त्र पहन रहे हैं, उस पे आपको ध्यान देना होगा। गाढ़े रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। अगर आपको कोई भी स्किन डिजीज़ हो रही है, आपको काला, नीला, चटकदार ये सब कलर नहीं पहनना है। आपको सिंपल सा लाइट पिंक, क्रीम, वाइट, इन रंगों के कपड़ों को पहनना है। इससे आपको शरीर में बहुत आराम मिलेगा, स्किन में बहुत आराम मिलेगा। और जो हम कलर के कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, ये सूर्य की रोशनी को, ऊर्जा को अवशोषित करके हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं दोस्तों। तो इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। कलर का बहुत रोल कॉल होता है हमारी लाइफ में। तो अगर आपको कोई भी तरह की स्किन डिजीज़ है, सबसे पहले लाइट कलर के स्मूथ कपड़े आपको पहनना है, सॉफ्ट कपड़े आपको पहनना है। ठंड का मौसम है, ऑब्वियसली हमें धूप में बैठना ज़रूरी है, विटामिन डी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे टाइम पे जब कोई धूप में बैठता है तो उसकी स्किन धीरे धीरे बर्न हो जाती है, रेड पड़ जाती है और उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना होगा? किसी चीज़ की छाया आपको करनी होगी। धूप, डायरेक्ट धूप में ना बैठते हुए आपको किसी चीज़ की छाया आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। आपके कमरे में जिस एरिया से धूप आ रही है वहाँ पे आप कोई भी ग्रीन कलर का कपड़ा लगा सकते हैं। ग्रीन कलर बहुत बेस्ट होता है हमारी हेल्थ के हिसाब से, हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर के कपड़ों का हम जितना इस्तेमाल करते हैं उतनी ज़्यादा ऊर्जा का संचार होता है हमारी बॉडी में। और ये एक नेचुरल थेरेपी है, कलर थेरेपी है, नेचुरल थेरेपी है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में भी ग्रीन कलर के चीज़ों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो कर्टन्स हो, चाहे वो आपका एप्रिन हो, ग्रीन कलर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि मरीजों को ऊर्जा प्रदान कर रहा होता है। सो अगर हो सके ऐसे टाइम में तो आप ग्रीन कलर का यूज़ कीजिए। आप कहीं पे पर्दा भी लगा रहे हैं, अगर धूप सेकने के लिए, अपनी स्किन को बचाने के लिए, तो ग्रीन कलर का आप पर्दा लगाएं, सॉफ्ट कॉटन या मलमल का कपड़ा आप लगाएं। और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो आप घर पे बना सकते हैं, वो है वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी कैसी होती है? आपको एक कांच की बॉटल लेना है, एयर टाइट बॉटल, उसमें 1/4 आपको पानी भर देना है और इसे आपको धूप में रख देना है, सनलाइट में रख देना है, ताकि सूरज की गर्मी उसे मिले, उस बॉटल में मिले। और इतनी तेज़ धूप उस पर पड़ना चाहिए कि ऑटोमेटिकली उसमें वाष्प बनना शुरू हो जाए, वो गर्म होना शुरू हो जाए। और जब उस पर वाष्प बनेगी तो वो वाष्प उसी जल में गिरती जाएगी। और जब सूरज ढलने लग जाता है, 5, साढ़े 5 बजे, 4 बजे, जहाँ भी जैसा होता है, वहाँ पे आप तब उस टाइम पे उस जल को उठाइए और सिप सिप करके उसे पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पानी पीने के बाद आपको थोड़ी ठंडक लग रही है तो उसकी मात्रा कम कर दीजिए, उसे 2 दिन में डिवाइड करके पी लीजिए। लेकिन ये एक ऐसी औषधि है जो आपके कई विकारों को दूर करती है। इस तरह का पानी आपके कई विकारों को दूर करता है। ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन कई जगह पे ये थेरेपीज़ की जाती हैं। जहाँ पे नेचुरल थेरेपी होती है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। और केवल सूर्य की किरणों के साथ नहीं, चंद्रमा की किरणों के साथ भी ये किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि शरद पूर्णिमा पे हम खीर बना के रखते हैं, और जब उसमें चंद्रमा जी की वो किरणें आके गिरती हैं, अगले दिन सुबह हम उस खीर को खाते हैं। बहुत शीतल होती है, हम कहते हैं उसमें अमृत तत्व पड़ा हुआ है। ये अमृत तत्व रोज गिरता है, बस चंद्रमा आपका निकला हो, आप चंद्रमा के रोशनी में वही पानी रख दें, किसी अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से ढक दें ताकि जीव जंतु उसमें ना जा सके। और अगले दिन मॉर्निंग में आप उस जल से अपनी आँखें धोइए, आप उसे पी लीजिए, उसका सेवन करिए। आप डेफिनेटली 101% पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे अपनी बॉडी में। केवल इतना ही नहीं, आपने देखा है ना मॉर्निंग के टाइम में जो दूरबा के ऊपर छोटी छोटी सी ओस की बूंदें पड़ी होती हैं, वो कितनी बेनिफिशियल होती हैं।
तो ये एक तरह की थेरेपी है। अगर आप इसे कर सकते हैं अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपकी स्किन दमक उठेगी। आपने देखा होगा कई लोगों की स्किन में इतनी ज़्यादा डिजीज़ होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि उनका खून छलक आता है, रेड रेड एकदम लगता है कि अब तो ब्लड बाहर निकला, अब ब्लड बाहर निकला, चाहे वो स्किन फट के हो, चाहे ज़रा सा स्क्रैच लगने पे ब्लड बाहर आने लग जाता है। उन लोगों को तो ये चंद्रमा वाली ज़रूर से रेमेडी करनी चाहिए। आपको क्या करना है, बिना मीठे के खीर बनानी है और इसे चंद्रमा की रोशनी में रख देना है और अगले दिन सुबह से खाना है। थोड़ी मात्रा में आप बनाइए, लेकिन जब आप इसे खाते हैं ना तो आपका ये जो खून निकलने वाली प्रॉब्लम होगी ना स्किन से, वो दूर हो जाएगी। कई लोगों का आपने देखा है ठंड में यहाँ से गाल फट जाते हैं एकदम, बस खून ही छलकता रहता है, रेड 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 एकदम फटा फटा चकत्ता पड़ जाता है। वो लोग इस रेमेडी को ज़रूर करके देखिएगा और आप लोगों को उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वात पित्त कफ के लिए स्टोन्स भी होते हैं दोस्तों, और कुछ प्राणायाम भी होते हैं, वो सब मैं आप लोगों को अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट डाउन करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। और अगर आप लोगों को आराम मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।